नमस्कार। आज हम 24 जून 2025 को जो ईरान इजराइल युद्ध विराम घोषित हुआ उसकी उलझी हुई स्थिति पर बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो इसे पूर्ण और समग्र युद्ध विराम कह दिया है। हाँ, जिससे वो 12 दिवसीय युद्ध खत्म हो गया, ऐसा कहा गया। लेकिन क्या ये सच है? जमीनी हकीकत क्या है? वही तो हमारा मकसद यही है कि इस घोषणा और जो विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, जो असल में हो रहा है, उसे समझे। तो चलिए देखते हैं क्या पता चलता है। ठीक है। तो शुरुआत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा से। हाँ। कहा गया एक पूर्ण युद्ध विराम 6 घंटे में लागू होगा। और दावा यह था कि दोनों पक्षों ने शांति मांगी थी। हाँ, पर यहीं से मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है ना। बिल्कुल। ईरान ने तो लगभग फौरन ही इसका खंडन कर दिया। फौरन? हाँ, उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि भाई ऐसा कोई औपचारिक समझौता वो हुआ ही नहीं है। तो फिर ईरान का क्या कहना था? वो कब रोकेंगे कार्रवाई? उनका कहना था कि जब इजराइल तेहरान समय सुबह 4 बजे तक अपनी अवैध आक्रामकता बंद कर दें तभी वो रुकेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा कड़ा रुख था। बाप रे। घोषणा एक तरफ और ये बयान बिल्कुल दूसरी तरफ। और हमले, क्या वो रुक गए थे? नहीं, वही तो बात है। घोषणा के बावजूद मिसाइल हमले जारी रहे। सच में? हाँ, ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों का एक जिसे उन्होंने कहा अंतिम दौर वो दागा और उसमें 3 लोगों की मौत भी हुई। ओहो। और वो कतर वाले अमेरिकी बेस पर हमले का क्या? हाँ, उससे ठीक पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर भी हमला किया था। कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन ये साफ तौर पर एक संदेश था अमेरिका के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित नहीं रहा फिर तो। नहीं, इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। आप देखिए, ईरानी संसद ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया। हॉर्मूज? अरे बाप रे, वो तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। बिल्कुल। हालांकि इसे अभी सुप्रीम काउंसिल से मंजूरी मिलनी बाकी है, पर सिर्फ इस खतरे ने ही तेल बाजारों में हलचल मचा दी। कीमतें बढ़ी होंगी फिर तो। नहीं, दिलचस्प बात यह है कि कीमतें करीब 6% गिर गईं, शायद इसलिए कि शिपिंग लेन तब भी चालू थे। पर यह दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक खतरा, एक बयान भी आर्थिक स्थिरता को हिला सकता है। तो ये मामला सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं रहा, पूरी दुनिया इसमें खिंचती जा रही है। हाँ, वैश्विक कूटनीति भी तेजी से चल रही है। अमेरिका ने चीन से कहा है कि वो ईरान को हॉर्मुज बंद करने से रोके। अच्छा। और रूस ने अमेरिकी हमलों को अकारण आक्रमणता बताते हुए ईरान का समर्थन किया है। तो यहाँ भी गुटबाजी दिख रही है। और इस सब में कतर की क्या भूमिका है? सुना है वो मध्यस्थता कर रहे हैं। हाँ, कुछ खबरें हैं। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरानी अधिकारियों से बात की है और कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रपति ट्रंप के कॉल के बाद ही संभव हुआ। अच्छा, तो ये तो बहुत ही जटिल जाल है। अलग अलग देश, सबके अपने हित। बिल्कुल। ये पूरी स्थिति दिखाती है कि वैश्विक शक्तियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कैसे उनके हित कभी कभी टकराते भी हैं। तो फिर हम इसे कैसे समझें? एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा है, दूसरी तरफ मिसाइलें चल रही हैं। ईरान कह रहा है कोई समझौता नहीं हुआ, हॉर्मुज का खतरा है, और पूरी दुनिया इसमें शामिल हो रही है। तो क्या ये घोषणा सिर्फ दिखावा थी या दबाव बनाने की कोशिश? कहना बहुत मुश्किल है। स्थिति बहुत ही नाजुक और अनिश्चित है। साफ दिख रहा है कि आधिकारिक बयानों और जमीनी हकीकत में बड़ा फासला है। यहाँ बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वाकई शांति की तरफ कोई कदम है या फिर लड़ाई में बस एक छोटा सा ब्रेक। ऐसा लगता है कि आजकल बयान भी मिसाइलों की तरह ही इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, सही कहा। तो कुल मिलाकर अमेरिका का घोषित युद्ध विराम, ईरान का इनकार, चलती हुई हिंसा, हॉर्मूज को लेकर आर्थिक चिंताएं और ये तेज कूटनीतिक भागदौड़, ये सब मिलकर एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर बना रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है आगे के लिए। क्या? यही कि जब शब्द और एक्शन इतने अलग हों तो फिर तनाव में वास्तविक कमी, डी एस्केलेशन के भरोसेमंद संकेत क्या हो सकते हैं? हमें आगे किस चीज पर नजर रखनी चाहिए जिससे पता चले कि हालात सच में सुधर रहे हैं?